हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार अपने चैनल बिन्नू एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल वीडियो 107 नंबर प्रश्न पर अटक गया था। दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन आ है छोटा नागपुर का पठार, बा है मालवा का पठार, सा है बुंदेलखंड का पठार, दा है रीवा पन्ना का पठार। दोस्तों, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती हुई नर्मदा नदी के समांतर गुजरती है। यह मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को भी दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा प्रदेश के 14 जिलों यथा उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर से होकर गुजरती है। यह भी उल्लेखनीय है कि कर्क रेखा बघेलखंड और रीवा पन्ना के पठार से भी गुजरती है, किंतु उनके कुछ भाग ही इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। ऑप्शन आ है महादेव पहाड़ियों में, ऑप्शन बा है राजपीपला पहाड़ियों में, ऑप्शन सा है मैकाल श्रेणी में, ऑप्शन दा है कैमूर पहाड़ियों में। दोस्तों, महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव पहाड़ियों में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव पहाड़ियों में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। यह 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह न केवल पचमढ़ी का बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, जबकि कैमूर पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जलद्वीप विभाजक का कार्य करती है? ऑप्शन आ है भांडेर, ऑप्शन बा है कैमूर, ऑप्शन सा है मैकाल, ऑप्शन दा है मुकुंदवारा।
सो दोस्तों, इसका आंसर है कैमूर। कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैमूर भारत की विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटंगी के पास प्रारंभ होकर पूर्वोत्तरी श्रेणी के रूप में रोहतासगढ़ क्षेत्र तक चली जाती है। यह पर्वत श्रेणी सोन नदी की घाटी की उत्तरी किनारे पर खड़ी दीवार के रूप में चली जाती है। अतः इस प्रकार कैमूर पर्वत श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। इस प्रश्न को आयोग ने त्रुटिपूर्ण मानकर निरस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आ है राजपीपला पहाड़ियाँ, ऑप्शन बा है महादेव पहाड़ियाँ, ऑप्शन सा है मैकाल श्रेणी, ऑप्शन दा है गाविलगढ़ पहाड़ियाँ। सो दोस्तों, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी महादेव पहाड़ियों में स्थित है। इसका राइट आंसर है बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी को सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों के बीच स्थित होने और अपने सुंदर स्थलों के कारण समुद्र की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? ऑप्शन आ है बघेलखंड पठार, ऑप्शन बा है बुंदेलखंड पठार, ऑप्शन सा है मध्य भारत का पठार, ऑप्शन दा है विंध्य कगारी प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सा है मध्य भारत का पठार। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? मध्य भारत के पठार में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के मध्य भारत पठार में स्थित है। यह पठार दक्षिण में मालवा के पठार, पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि, बूंदी की पहाड़ियाँ तथा करौली अंग, उत्तर में यमुना के मैदान तथा पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी भूमि से घिरा है। यह क्षेत्र चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर आदि जिलों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला है? मुरैना, ग्वालियर, रीवा, धार।
तो चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला है, इसका राइट आंसर आ होगा, मुरैना। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुरैना चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी स्थित जिला है। चंबल नदी अपने विस्तृत बीहड़ भूमिखंड से के लिए प्रसिद्ध है, जो यह नदी निचले चंबल घाटी में निर्मित करती है। उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना चंबल घाटी का प्रमुख जिला है। 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जिले से चंबल, कुंवारी, आसन और सांक नदियाँ बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भारत का विशालतम राज्य है। ऑप्शन आ है पहला, ऑप्शन बा है दूसरा, ऑप्शन सा है तीसरा, ऑप्शन दा है चौथा। इसका राइट आंसर है दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा विशालतम राज्य है। मध्य प्रदेश अपने गठन के समय से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल धारक राज्य रहा, लेकिन सन 2000 में विभाजन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आ गया, जबकि राजस्थान पहले स्थान पर आ गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी जाना जाता था। ऑप्शन आ है रानीखेत, ऑप्शन बा है शिवपुरी, ऑप्शन सा है जबलपुर, ऑप्शन दा चित्रकूट। इसका राइट आंसर है दोस्तों बा, शिवपुरी। शिवपुरी सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शिवपुरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से 113 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नगर है। इस नगर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। इस नगर में ग्वालियर के सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। वे शिवपुरी में गर्मियों के दिनों में यहाँ रहने के लिए आया करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है? पन्ना, ऑप्शन बा है दमोह, ऑप्शन सा है टीकमगढ़, ऑप्शन दा है सतना।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन द है सतना। सतना जो है सागर संभाग का हिस्सा नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी आते हैं, जबकि सतना रीवा संभाग का जिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सापेक्षतः मध्य प्रदेश का नया जिला है? रीवा, ऑप्शन ब मुरैना, ऑप्शन स अनूपपुर, ऑप्शन द देवास। दोस्तों इसका राइट आंसर है स अनूपपुर। अनूपपुर जो है मध्य प्रदेश का नया जिला है इन सभी जिलों में से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला जो मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ राज्य से मिलाता है। यह जिला 15 अगस्त 2003 को शहडोल जिले से अलग हुआ था। अनूपपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का अंतिम जंक्शन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? ऑप्शन अ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ब गुजरात, ऑप्शन स उत्तर प्रदेश, ऑप्शन द मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर द। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? ऑप्शन अ है अलीराजपुर, ऑप्शन ब है गुना, ऑप्शन स है छतरपुर, ऑप्शन द है अनूपपुर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है अलीराजपुर। अलीराजपुर 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं का साझा करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के 49वें जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पूर्व अलीराजपुर झाबुआ जिले के अंतर्गत एक तहसील हुआ करता था। अलीराजपुर जिला
दो अन्य राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित दो राज्यों का उल्लेख करें। ऑप्शन आ है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ऑप्शन बा है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सा है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन दा है छत्तीसगढ़ और झारखंड। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र को छूती है। राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात व राजस्थान तथा दक्षिण में महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। ऑप्शन आ है पन्ना और उज्जैन। ऑप्शन बा है उज्जैन और इंदौर। ऑप्शन सा है रीवा और भिंड। ऑप्शन दा है उमरिया और रीवा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा उज्जैन और इंदौर, जो हैं मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं। मालवा से संबंधित महत्वपूर्ण शहर उज्जैन और इंदौर हैं। उज्जैन जहाँ प्राचीनता और मंदिरों के लिए विख्यात है, वहीं इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर होने का गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है मालवा और बुंदेलखंड। ऑप्शन बा ग्वालियर और मालवा। ऑप्शन सा उज्जैन और सांची। ऑप्शन दा बुंदेलखंड और सांची। दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।